बहुत ही रोमांचक मोड़ पे है दिल्ली चुनाव का ये परिणाम और ऐसा अब प्रतीत होने लग गया है कि वैसे एग्जिट पोल ने बता भी दिया था कि इस बार 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है और भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार 8वां राउंड खत्म होने को है और 41 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि कौन होगा सीएम, किसको मिलेगा दिल्ली का ताज। और ऐसा समय रहा मदन लाल खुराना के समय, कहा जाता है कि दिल्ली ने ड्रास्टिक चेंज किया, शीला दीक्षित उसको आगे बढ़ाती रहीं। लेकिन क्या इस बार प्रवेश वर्मा होंगे, रेखा गुप्ता होंगी, वीरेंद्र सचदेवा होंगे, रमेश विधुरी होंगे, प्रवेश वर्मा होंगे? कई नाम आ रहे हैं कि सीएम पद का अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो किसके सर सजेगा ताज। और अरुण जी बताएंगे कि उनको क्या लग रहा है इस 8वें राउंड के बाद। उनको अब जब इतने साल का इनका एक्सपीरियंस है तो वो क्या देख रहे हैं कि भाजपा जो है किस करवट बैठेगी और किसको सीएम बनाएगी। देखिए पूजा जी, सीएम कैंडिडेट का कोई चेहरा जो है उन्होंने फिलहाल डिक्लेयर नहीं किया था, ना ही दिल्ली के चुनाव में उन्होंने अभी तक ऐसे किसी कैंडिडेट के पीछे पुरजोर तरीके से पार्टी नेतृत्व की बात आई। लेकिन बात यह है कि 2-3 चेहरे, जैसे राम प्रवेश वर्मा की बात की आपने, तो उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे साहेब सिंह वर्मा। साहेब सिंह वर्मा थे, तो लोगों का मानना है कि वो एक नेचुरल चॉइस बनते हैं और उनको लोकसभा से नहीं लड़ाया गया और बहुत खास कॉन्स्टिट्यूंसी न्यू दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। तो इसलिए भी लोग एक तरह से कयास लगा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में जो लड़ने वाला व्यक्ति जो है वो उतना पावरफुल या उसका इतना फेस प्रभावशाली है कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, इसलिए उनके नाम के इर्द गिर्द बात हो रही है। लेकिन दूसरी बात, आप विधुड़ी की भी बात कर सकते हैं। आतिशी के खिलाफ वो जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। उनको लेकर एक आम आदमी पार्टी ने भी एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया था साहब कि विधुड़ी को चीफ मिनिस्टर न बनने दें। यानी उन लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने की बात की थी, क्योंकि विधुड़ी की जो है लोकसभा में जो है उनको टिकट नहीं दिया गया था। उनकी एक नेगेटिव इमेज जो बन गई थी कि साहब उन्होंने जो है आतिशी के फादर के खिलाफ भी बोला था और उसके पहले महिलाओं के प्रियंका गांधी के खिलाफ भी बोला था, उसके और अलावा सदन में भी बोल दिया था। उस वजह से बीजेपी ने एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। तो वो निगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए उन्होंने सोचा कि साहब उससे जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी नहीं होगी, अनपॉपुलर होंगे और वोट जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएगा। तो वो कैंडिडेट भी इतना ऑब्वियस फेस बीजेपी डिसाइड नहीं करती है। रेखा गुप्ता की बात की आपने, वो महिला फेस है, तो महिला फेसेस इस समय प्रियोरिटी हो सकता है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा जो होगा कि जो सुषमा स्वराज बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हुई हैं दिल्ली में, तो एक महिला चेहरा जो है सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी का हो सकता है कि साहब वो जो है किसी एक महिला फेस पे दांव खेले, या बाहर से भी एक ऐसा पॉपुलर फेस जो है लाया जा सकता है जो कि दिल्ली में जो है बहुत एक तरह से करिश्मेटिक फेस हो। इस तरह की बातें की जा सकती हैं। और एक और बात, आपने सचदेवा साहब की बात की, जाहिर सी बात है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर प्रदेश जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लेकिन इन सभी नामों में आप देखेंगे कि ये सभी नाम बहुत ऑब्वियस हैं, और उसमें बीजेपी ने जो अभी विगत वर्षों में आपने देखा जिस तरह से चीफ मिनिस्टर फेसेस का अनाउंसमेंट किया है, कार्डर बेस जो पार्टी है उन्होंने राजस्थान में सबको सरप्राइज कर दिया, मध्य प्रदेश में सबको सरप्राइज कर दिया। तो इस तरह से जो उन्होंने, और इवन उत्तर प्रदेश में जब योगी जी का नाम अनाउंस हुआ था तो उस समय आगे जो है उनका नाम कहीं नहीं था, सरप्राइजिंग कैंडिडेट थे वो। उसके वो अलग बात है कि उसके बाद इतने पावरफुल हो गए, इतने पावर और पॉपुलर हो गए कि वो अब उनके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। तो दिल्ली में भी इसी तरह से हो सकता है कोई जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। जैसा एक नाम मैं जरूर कहूंगा, आपने देखा करावल नगर से शिफ्ट करके जो मुस्तफाबाद से 20 साहब को लड़ाया गया, तो अमित शाह ने एक बात कही जो सबको खटक गई कि साहब इनको बड़ा आदमी बना देंगे हम लोग, आप जिता देंगे। अच्छा, तो इस तरह का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी जैसी पार्टी में जो सीनियर लीडरशिप है, जो बहुत सालों से जो काडर है, किसी को भी वो लोग बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ लीडरशिप का डिसीजन दूसरे ढंग से होता है, आप जानती हैं। तो अभी बहुत सरप्राइज एलिमेंट होगा हम लोगों के लिए कि किसको चीफ मिनिस्टर बनना है। सबसे बड़ी बात अभी ये नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद
उनको लग रहा था कि अगर ये चुनाव आप पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि ये पूरा चुनाव मेरे और सिसोदिया डिप्टी डिप्टी सीएम ही होंगे। लेकिन दिख रहा होगा आप लोगों को भी कि अभी भी वो पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे हैं और संदीप दीक्षित जो अपनी माँ के लिए आगे आए थे और वो भी सांसद रहे दिल्ली के, वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, फिर से मैं सर के पास पहुंचूंगी और मैं पूछूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि आप किसको कितना नंबर देंगे और किसको सीएम फेस दिल्ली का देखना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में मैं सीएम फेस मैं उस तरह से वाइल्ड गेस नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर वर्तमान परिस्थितियां देखें तो केजरीवाल जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस ने जो है अच्छी लड़ाई लड़ी और बीजेपी की एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट मदद कर दी। अगर ये परिणाम यही आगे बढ़ते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल वहां से हारे। दिल्ली में 43 सीट पे बीजेपी तो आगे हो गई है, तो मुझे लग रहा है बहुमत तो ले ही आएगी। बहुमत तो 36 पे है, सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन जिस तरह से जो एग्जिट पोल्स में जो है ट्रेंड दिखाए गए थे कि एक तरफा हो रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है मामला, तो वो फिलहाल अब जो है जिस तरह का अब इस समय 10:30-11 बज रहा है, अभी तक तो ये सब रुझान जो है मुझे लगता है अब ये परिणामों की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें अब मोर और लेस अब तस्वीर साफ होती जा रही है। तस्वीर साफ हो रही है कि आम आदमी पार्टी से जो है लोगों का मोहभंग हो चुका था और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा था। उनकी ईमानदारी पे लोगों को शक हो गया था, ईमानदारी पे जो है यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जनता ने ये पुरजोर तरीके से डिसाइड किया कि उनको अब फिलहाल जो है बाहर का रास्ता दिखाया और जाए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं एक बार भी बात बोलना चाहती हूँ, ईडी का समन वगैरह तो सब एक तरफ था, लेकिन जिस तरह से गली मोहल्लों में, रेसिडेंशियल एरिया में शराब की दुकानें खोली गई थी, उससे महिलाएं बहुत गुस्से में थी। ये बात आपने सही कही, महिलाओं का, और इस समय महिला वोट बैंक पे सबकी नजर थी। इसीलिए सब लोगों ने लोक लुभावने वायदे किए कि महिलाओं को हम कोई 2100 दे रहा था, कोई 2500 देने की बात कर रहा था। तो महिला वोट बैंक जो है वो जिस तरह से इस समय खड़ी हुई अक्रॉस द नेशन, हमारे पूरे देश में महिला वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर उनके क्रोध का भाजन इनको बनना पड़ा है, कोप भाजन, तो वो शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो शराब की दुकानें या वो जो लिकर स्कैम है आम आदमी पार्टी पे बहुत भारी पड़ गया है। और हर बार विचारगी नहीं चलती है, जिस तरह से यमुना में पानी देने के लिए जहर मिलाने की इस तरह की बातें और लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है तो केंद्र सरकार पे आरोप लगाना, मुझे लगता है जनता पिछले 10 सालों से ये सब देख देखिए, रही ये एक बात मैं यहाँ पर चलते चलते कहना चाहूँगा कि कोई भी जो सत्ता जो है, सत्ता मजबूत आदमी के साथ जो है, आम आदमी मजबूत आदमी के साथ खड़ा होना चाहता है। पिछले 2 चुनाव में इन्होंने देखा कि जो बिकरिंग में लड़ाई लड़ते हुए नैरेटिव कि हमको कुछ करने नहीं दिया रहा है, तो आप इतने कमजोर हैं तो आप बाहर रहिए। डबल इंजन की सरकार जो सत्ता का प्रतीक है साहब, और राष्ट्रीय राजधानी में जो लोग अपने को बेहतर समझते हैं बाकी जगहों से, तो जाहिर सी बात है वो ताकतवर पार्टी के साथ खड़े होना चाहेंगे। वो चाहेंगे तो हर कि कोई दिल्ली अलग दिखे। और हर कोई ताकतवर के साथ खड़ा होना चाहता है और चाहता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन टाइट और हैवी दिखे, और उसका नतीजा यहाँ दिख रहा है कि 43 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है और केजरीवाल जी थोड़े पिछड़ते हुए से नजर आ रहे हैं। अगली अपडेट के साथ हम तुरंत हाजिर होते हैं। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।